क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सरसाइज 4.1 का, वो क्या कहता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन है 2x डिवाइडेड बाई 6x माइनस 9 डॉट 4x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पे 2x को वैसे ही नीचे लाया और इन दोनों में 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 3 2 ज़र 6x आ जाएगा, माइनस यहाँ पे सिर्फ 3 3 ज़र 9 डॉट इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ पे रह जाएगा 2x 2 2 ज़र 4x आ जाएगा, माइनस 2 2 3 ज़र 6। और इन दोनों नीचे में x जो है वो कॉमन है, x कॉमन लिया तो यहाँ पे x रह जाएगा प्लस 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, लेट सपोज दैट हमारे पास 5 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 15, ये दो फ्रैक्शन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो दो फ्रैक्शन के दरमियान, तो हम इस साइड वाले को देखेंगे कि अगर दोनों एक ही नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं, ये और ये आपस में और ये आपस में, तो हमने एक ही नंबर पे दोनों को डिवाइड करना होगा। और अगर डिवाइड नहीं हो सकते तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका यह है कि न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को आपस में। तो ये सिम्प्लीफाई हो सकते हैं। 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, 4 1 ज़र 4, 4 4 ज़र 16। हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/3 आ जाएगा। तो अब इसको सिम्प्लीफाई करें, 1 मल्टीप्लाई 1 से 1 और 4 3 ज़र 12। तो इसका तरीका भी यही है क्योंकि दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन आ चुका है। अब देखेंगे कि हम साइड वाले को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x और x भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 3 डॉट 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 जो है ये आ जाएगा। तो अब मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं हो सकते। अब इसको हम ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे को आपस में। 2 2 ज़र 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारे पास आंसर जो है ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है वो ये है x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स डॉट एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो यहाँ पे x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स डॉट यहाँ पे हम सिम्प्लीफिकेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर से वही 9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 की जगह हम 4 स्क्वायर जो हो लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स डॉट हमारे पास थर्ड फार्मूले की फॉर्म जो है वो थर्ड फार्मूले की फॉर्म आ चुका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी फार्मूला है थर्ड फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। तो यहाँ पे हम सिम्प्लीफिकेशन करेंगे, ये x प्लस 4 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है। और यहाँ पे ये 3 मनफी x है और यहाँ पे ये x प्लस 3 है, दोनों डिफरेंट है। इसमें मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत है तो फिर हम इसको लास्ट में सिम्प्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 मनफी x, 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स डॉट दूसरा क्या है x प्लस 3 डिवाइड इंटू एक्स मनफी 3, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है x माइनस 4। तो यहाँ पे हम x माइनस 4 लगाते हैं, x माइनस 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सिम्प्लीफिकेशन करें, इस नीचे वाले से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। अगर माइनस कॉमन लिया तो ये इस दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, ये x क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। अब इसको अगर हम फिर अप्लाई करें, प्लस इंटू माइनस से माइनस एक्स आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस से प्लस 3 वही ऊपर वाला आ जाएगा।
और डिवाइड इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर। तो अब ये जो है एक्स माइनस थ्री सेम आ चुका है, इसको हमने कैंसिल किया, 1 डिवाइडेड बाई -1 आ चुका है, और एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर। ऊपर को आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे को आपस में, तो हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करने से वही एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, डिवाइडेड बाई -1 इंटू एक्स माइनस फोर है, तो एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई, अब इसको हम -1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, -1 इंटू एक्स से -x, माइनस इंटू माइनस से +4 आ जाएगा, तो x प्लस थ्री डिवाइडेड बाई पहले हम पॉजिटिव टर्म को लिखते हैं 4 माइनस x। ये हमारे पास आंसर जो है आ चुका है क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 6 के सेकेंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है वो ये है 3x माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 6 डॉट एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन लिया, x माइनस, और यहाँ पे 5 3 ज़ार 15, 5 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे में हमारे पास 2 जो है वो कॉमन है, तो यहाँ पे x प्लस 2 3 ज़ार 6 आ जाएगा, डॉट ये जो है हमारे पास थर्ड फार्मूले की शक्ल में है, इसको हम सेट कर सकते हैं, 9 की जगह मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 25 की जगह हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 3 डॉट ये हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 जो है ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये भी फार्मूला है एक्स प्लस 5, इसको हम यूँ लिख सकते हैं इंटू एक्स माइनस 5। तो यहाँ पे x प्लस थ्री आपस में कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा 3/2 डॉट x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 5, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। तो अब मज़ीद जो है सिंप्लीफिकेशन हो चुका है, हम ऊपर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को आपस में, तो 3 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 5। ये हमारे पास आंसर जो है वो आ चुका है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है।